नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम ब्रह्म मुहूर्त की अद्भुत शक्ति और महत्व पर चर्चा करेंगे। यह वो समय है जब प्रकृति के साथ हमारे शरीर और मन का जुड़ाव सबसे गहरा होता है। यह समय न केवल आत्मिक शांति देता है, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। प्राचीन समय से लेकर आज तक ब्रह्म मुहूर्त को जीवन में सकारात्मकता और ऊर्जा का स्रोत माना गया है। यह वो अलौकिक समय है जब सृष्टि जागती है और आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का सबसे उपयुक्त अवसर प्रदान करती है। आज हम आपको एक प्रेरणादायक कहानी सुनाएंगे जो ब्रह्म मुहूर्त के महत्व और इसकी दिव्य शक्ति को प्रकट करती है। तो चलिए इस यात्रा में हमारे साथ आगे कदम बढ़ाइए और जानिए इस पवित्र समय की अनमोल महिमा। तो हमारे साथ बने रहें। अगर आप भी अपने दिन की शुरुआत सकारात्मकता और ऊर्जा के साथ करना चाहते हैं तो चलें शुरुआत करते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक छोटी से गांव में ऋषि वेदांत रहते थे। वे अपने ज्ञान और तपस्या के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। उनके शिष्य नियमित रूप से उनसे शिक्षा लेने आया करते थे, लेकिन उनमें से एक शिष्य दक्ष हमेशा आलस्य से ग्रसित रहता था। वह देर से उठता और ध्यान में एकाग्रता नहीं बना पाता था। एक दिन दक्ष ऋषि वेदांत से पूछता है, गुरुदेव, आप हर समय ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बारे में कहते हैं। आखिर इस समय में उठने का क्या महत्व है? मैं तो रात को देर तक जागता हूँ, फिर भी मेरी दिनचर्या ठीक चलती है। ऋषि वेदांत मुस्कुराए और बोले, दक्ष, ब्रह्म मुहूर्त केवल समय नहीं, यह प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने का एक तरीका है। यह समय शांति, सकारात्मक ऊर्जा और आत्मिक उन्नति का होता है, लेकिन इसे समझने के लिए तुम्हें इसका अनुभव करना होगा। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मेरे साथ चलो। दक्ष को थोड़ी दुविधा हुई, लेकिन उसने सहमति दे दी। अगले दिन वह बड़ी मुश्किल से सूर्योदय से 2 घंटे पहले उठकर गुरुदेव के पास पहुंचा। ऋषि वेदांत उसे एक नदी के किनारे ले गए, जहां शांत जल बह रहा था और पक्षियों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। आसमान में हल्की रोशनी फैल रही थी और वातावरण में एक अलौकिक शांति थी। ऋषि वेदांत ने दक्ष से कहा, देखो दक्ष, यह समय प्रकृति का सबसे शांत और शुद्ध समय है। ब्रह्म मुहूर्त वह समय है जब सारी प्रकृति जाग रही होती है और इस समय की शांति से मन और आत्मा को गहरी शांति मिलती है। दक्ष ने ध्यानपूर्वक आसपास की शांति को महसूस किया। उसने महसूस किया कि उसके मन की व्यस्तता कम हो रही है और एक अद्भुत शांति उसके भीतर घर कर रही है। ऋषि ने कहा, यह समय ध्यान, प्रार्थना और आत्ममंथन के लिए सबसे उपयुक्त है। इस समय में की गई साधना और विचार शक्ति कई गुना अधिक प्रभावी होते हैं। दक्ष ने उस दिन महसूस किया कि ब्रह्म मुहूर्त का महत्व सिर्फ अनुशासन या जल्दी उठने में नहीं, बल्कि उस समय की पवित्रता, आत्मिक ऊर्जा में है। उसने निश्चय किया कि वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान और साधना करेगा। कुछ महीनों के भीतर दक्ष की एकाग्रता बढ़ने लगी, उसका आलस्य कम हो गया और वह शारीरिक और मानसिक रूप से अधिक ऊर्जावान महसूस करने लगा। उसने ऋषि वेदांत से कहा, गुरुदेव, अब मुझे ब्रह्म मुहूर्त का महत्व पूरी तरह समझ में आ रहा है। यह केवल समय नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और मन की स्थिरता का माध्यम है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे यह सिखाया। ऋषि वेदांत मुस्कुराए और बोले, यही ब्रह्म मुहूर्त की शक्ति है दक्ष। जो इसे समझकर अपने जीवन में अपनाता है, वह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और शांति प्राप्त करता है। इस प्रकार दक्ष ने अपने जीवन में
ब्रह्म मुहूर्त की महिमा को समझा और उसे अपनाकर एक संतुलित और सुखी जीवन जीने लगा। संदेश: इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है, ब्रह्म मुहूर्त का समय शांति, सकारात्मक ऊर्जा और आत्मिक उन्नति का होता है। इसे अपनाकर हम अपने जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त कर सकते हैं।